धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। ओम मनुज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ्य मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ उपस्थित हूँ मेष राशि के जातकों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। सितंबर का ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, जीवन के विभिन्न आयाम पर मेष राशि के जातकों के लिए, जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, आपका पारिवारिक जीवन हो गया, आपके प्रेम संबंध हो गए, आपकी वैवाहिक स्थिति हो गई, साथ ही साथ आपका करियर हो गया, इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। मेष राशि के जातकों, आइए ग्रही गोचर व्यवस्था देख लेते हैं कि सितंबर माह में ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है। तो इस महीने राहु वृषभ राशि का दूसरे भाव में, चंद्रमा मिथुन राशि का तीसरे भाव में, सूर्य मंगल सिंह राशि का आपके पंचम भाव में, बुध और शुक्र कन्या राशि का आपके आठवें भाव में, केतु वृश्चिक राशि का आपके आठवें भाव में, शनि मकर राशि का आपके 10वें भाव में, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि का 11वें एकादश भाव में रहेगा। प्रिय दर्शकों, ओवरऑल स्थिति क्या होती है, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि के जातकों, इस महीने की शुरुआत धन वर्षा से होगी, अर्थात अच्छा खासा आप लोग धन कमाएंगे। आपका मूड बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेंगे। आगे बढ़ने के तमाम अवसर आपको जीवन में और करियर में मिलेंगे, लेकिन काम का अतिरिक्त बोझ भी इस महीने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। 4 और 5 सितंबर को दिन आपका आलस्य पूर्वक बीतेगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। महीने के दूसरे सप्ताह में आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ खरीदारी भी होगी, वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी। नौकरी व बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के तमाम इस महीने नए मौके मिलेंगे। 12 और 13 को परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और हॉस्पिटल तक में वो एडमिट हो सकते हैं। 16 के बाद कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी और 19 और 20 तारीख का समय विशेष फल देने वाला रहेगा। मेष राशि के जातकों, सभी कामों में सफलता मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। आपको चिंताओं से छुटकारा महीने जो है मिलेगा। महीने के अंतिम दिनों में आप अधीनस्थ की तुलना में अधिक व्यवहार कुशल और आकर्षक होंगे। प्रियजनों व मित्रों से इस महीने भेंट वार्ता, मुलाकात और घूमना फिरना होगा, लेकिन आपके विरोधी आपके प्रति सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए इस महीने थोड़ा सा कदम फूक फूक करके आपको रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें दर्शकों कि वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान का ये मामला चल रहा है, इससे संबंधित वीडियो की भविष्यवाणी जो है ये हमने जब शनिदेव वक्री हुए थे तो वहाँ मैंने जो है बोला था कि आस पड़ोस के देशों में तख्ता पलट हो सकता है। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और दूसरा दर्शकों अफगानिस्तान में हुआ। आप उस वीडियो का पहले अंश सुनिए। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। साथ ही साथ दर्शकों, नेपाल में भी सत्ता का हस्तांतरण हुआ और नेपाल का तो हमने नाम लेकर के बोला था। तो इन सब चीज़ों को दर्शकों, जो भी भविष्यवाणी हम करते हैं, एक एक चीज़ आप लोग नोट किया करिए, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं भविष्यवाणी करके, आप ही लोग हमको याद दिलाते हैं। तमाम हमारे दर्शक कहते हैं पंडित जी आपने देखिए इस वीडियो में ये चीज़ बोली थी और ये चीज़ यहाँ पर हुई है। इवन वायुयान दुर्घटनाग्रस्त से रिलेटेड हमने जो प्रिडिक्शन की थी, अभी देख लीजिए रशिया का एक विमान जो है जल करके और सीधे सीधे वो क्रैश हो गया है। और वायुयान दुर्घटनाग्रस्त से संबंधित हमने प्रिडिक्शन की थी कि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होगा ही होगा। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। प्रिय दर्शकों, एक और आपको सूचना देनी है कि देखिए प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 3 और 4 सितंबर को हमारा पटना आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक पटना से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। 12 और 13 सितंबर को हम दिल्ली आ रहे हैं, तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग मिल सकते हैं। वहीं 18 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में
मुंबई आगमन होगा, महाराष्ट्र आगमन होगा। तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, मात्र 999 रुपए में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने गूगल ड्राइव पर मंगा सकते हैं। 150 पृष्ठ की वो कुंडली होगी और 5 वर्ष का उसमें अतिरिक्त फलादेश होगा। आगे बढ़ते हैं मेष राशि के जातकों, इस महीने कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल क्या कहता है। तो आपके कैरियर राशिफल की यदि हम बात करें मेष राशि के जातकों, सितंबर का ये महीना आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। वास्तव में पूरा माह ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव स्वग्रही हैं और अपने घर में बैठे हुए हैं। तो शनि की ये स्थिति एक बात का ये इशारा कर रही है कि अगर आपने कोई भी योजना प्लानिंग बना करके कर ली, मेहनत कर ली, तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होकर के 7वें भाव पर अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थिति व्यवसाय, कारोबार और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। काम धंधे में प्रगति होगी, व्यवसाय में उम्मीद के मुताबिक आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं या कोई नया काम भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। कारोबारी संबंधों में नए आयाम जुड़ सकते हैं, जिसका आगे चल करके आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं 6 सितंबर को असुरों के गुरु शुक्रदेव सत्ता में आ जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप, सत्ता में आने का मतलब कि अपने घर में आ जाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं और बेहतर रहेगी। साथ ही साथ आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुरूप या उससे बेहतर अब आपको परिणाम मिलेगा। 22 सितंबर को बुध देव का भी गोचर आपके 7वें भाव में होगा और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो मेष राशि के जातकों के कैरियर के लिए सोने पे सुहागा वाली ये स्थिति साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। कुछ नए दायित्व मिल सकते हैं जिन्हें अब आप सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने कोई नई नौकरी, कोई नया रोजगार मिल सकता है। जो लोग जुडिशरी सर्विस से जुड़े हुए हैं उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई भी जो है आप बहुत बड़ा केस लड़ सकते हैं, या यदि आप जज हैं तो कोई बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आप लोग दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, आर्थिक राशिफल की यदि हम बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही टॉप रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए हैं, राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य व मंगल एकादश भाव को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो चारों ग्रहों की ये युति आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस माह आपको हर मोर्चे पर लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। आय में पर्याप्त वृद्धि रहेगी। पहले से जो आपके स्रोत हैं उनमें बरकत होगी और उसके साथ साथ एक से ज़्यादा स्रोतों से आपकी आय के साधन बन सकते हैं। कोई फंसा हुआ पुराना धन जिसके मिलने की आपने उम्मीद अब छोड़ दी थी, वो अब आपको वापस मिल सकता है और अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति से आपको बेहतर आय हो सकती है। कोई रेंटल प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो सकती है। घर परिवार के किसी बड़े सदस्यों से आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर नौकरी में है तो अच्छा इंसेंटिव आपको मिल सकता है। आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की चूँकि जो दृष्टि रहेगी ये द्वादश भाव पर है, तो धन का खर्च भी होगा। उसके बाद सूर्य और मंगल भी अपनी दृष्टि बदलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप माह के उत्तरार्ध में आपके खर्चे थोड़े और बढ़ सकते हैं। साथ ही आय में थोड़ी सी कमी भी आ सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनी रहेगी। लेकिन हाँ, किसी को धन उधार नहीं देना है, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो मेष राशि के जातकों, सितंबर का ये महीना स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। देखिए, हर चीज़ अच्छी नहीं होगी। आपकी कुंडली में शुक्र और बुध दोनों 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। छाया ग्रह केतु आपकी कुंडली में
8वें भाव में मौजूद है। ग्रहों की यह युति स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों को जन्म दे सकती है। माह के उत्तरार्ध में ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों ही उग्र ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, और ये युति आपके लिए पित्त जनित समस्याओं का कारण बन सकती है। इस महीने आपको गैस से संबंधित, अपच से संबंधित, पेट दर्द से संबंधित, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पाचन तंत्र बिल्कुल भी भ्रष्ट हो जाएगा, बिगड़ सकता है। साथ ही साथ शरीर में स्वेलिंग होगी, आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं आपके समक्ष उपस्थित हो सकती हैं। कुछ ना कुछ आपके जो है हो सकता है आपको इस महीने चश्मा भी लग जाए, चश्मे का नंबर आपका बढ़ सकता है। तो सितंबर का महीना स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब भी स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो तो नीम हकीम में खतरे जान वाला हाल मत करिएगा। चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा और खुद अपने घर के वैद्य मत बनिएगा, क्योंकि दवाएं आपको रिएक्शन कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा और शनिवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन जल में काला तिल मिलाकर के शिव जी पर अभिषेक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। माह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में कुछ आपके परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। सूर्य देव और मंगल देव आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित रहेंगे और पता है आप लोगों को कि इनकी प्रवृत्ति क्या है, दोनों ही गर्म ग्रह हैं। तो यह युति प्रेम संबंधों में परेशानी का कारण बन सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके साथ विवाद हो सकता है, साथ ही साथ रिश्तों में टकराहट आ सकती है, यहाँ तक कि संबंध विच्छेद भी हो सकता है। सूर्य देव और मंगल देव की स्थिति आपकी कुंडली के 5वें भाव में बनी हुई है। 5th हाउस प्रेम संबंधों का भाव, सूर्य और मंगल ये दोनों ही गर्म ग्रह हैं। इस युति के कारण आपके प्रेम संबंधों में आप लोग परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेमी युगलों में गंभीर वाद विवाद और झगड़ा होगा, तू मैं होगी, रिश्तों में टकराहट मारपीट तक की नौबत आ सकती है और आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं, लेकिन आप वाद विवाद को टालने में सफल रहेंगे। संबंधों में मधुरता आएगी। जब कुंडली में सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे तो परेशानी की स्थिति समाप्त हो जाएगी। प्रेमियों के जीवन में एक बार जो है मतलब आपके जीवन में फिर से प्रेम की दस्तक होगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 5वें भाव पर और 7वें भाव पर पड़ेगी। तो इस स्थिति में जो प्रेम संबंध रहेगा ये विवाह तक पहुंचने के योग बनेंगे। मेष राशि के विवाहित जातकों को माह के शुरुआती दिनों में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। 6 सितंबर के बाद समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। पति पत्नी के बीच भरोसे और विश्वास में वृद्धि होगी, दोनों में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और संबंधों में अंतरंगता भी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशी रहेगी और माता पिता बनने का भी इस महीने आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस महीने पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, ये इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि पारिवारिक राशिफल क्या कहता है। देखिए, मेष राशि के जातकों पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ भरोसे की कमी हो सकती है। आपकी कुंडली के 4th भाव पर शनि देव की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, साथ ही दूसरे भाव में राहु की मौजूदगी है। दूसरा भाव वाणी का भाव, तो आपकी वाणी के कारण लोगों के जीवन में अशांति होगी। आप जुबान के गंदे रहेंगे, बात बात पर लोगों को गाली बक सकते हैं, अपने परिवार के लोगों की इज्जत नहीं करेंगे। दूसरा, आपके माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती, खास करके पिता को। और पहले से अगर माँ बाबूजी आपके अस्वस्थ हैं तो और ज़्यादा अस्वस्थता बढ़ेगी। इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, तुरंत उचित उपाय करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी बात को लेकर के आपका उनसे गंभीर विवाद हो सकता है। आपको इस समय में पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, नहीं तो आपकी बात जो है ये ज़्यादा बिगड़ सकती है। ग्रह गोचर की दशा के अनुसार माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। गलतफहमियां और विवाद दूर होंगे। भाई बहनों से संबंध आपके पुनः बाद में अच्छे होंगे और घर परिवार का माहौल एक बार पहले जैसा रहेगा। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना रहेगा, तो कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि संभव हो तो एक ट्रायंगल मूंगा, और वो भी देसी मूंगा, राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करिएगा। प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर लगाइएगा। हनुमान जी महाराज की प्रतिदिन पूजा करिए और गुड़ और चने का भोग लगा करके हनुमान चालीसा का आपको डेली 2 बार पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, शनिवार वाले दिन आपको उड़द की दाल और साबुत उड़द की काली दाल का आपको जो है
दान करना रहेगा, डोनेट करना रहेगा। हर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। आइए इस महीने के शुभ दिवस पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो इस महीने के सर्वाधिक शुभ दिवस रहेंगे 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। वहीं भाग्यशाली रंग की बात करें तो आपके लिए ऑरेंज कलर भाग्यशाली रहेगा। आप ऑरेंज कलर का रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं। भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 1 और अंक 9 आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुतिकरण कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। बिहार, दिल्ली या मुंबई से हैं तो इस महीने आपके शहर आ रहे हैं। आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।